एकदम से लाइव एक बार आगे जी सर के लिए जोरदार तालियां। सारे एक बार शांत कीपिंग क्वाइट। आज हम सब DR पब्लिक स्कूल इन पार्सरी राउतान में कक्षा 10 का आशीर्वाद समारोह का कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि हम सभी बच्चों से या विशेष 10th क्लास के बच्चों से इतने स्नेह भाव की भावना रखते हैं कि हम उन्हें विदाई कभी देना ही नहीं चाहते। विदाई का मतलब है यहाँ से निकाल देना, यहाँ से विदा कर देना। हम चाहते हैं कि वो आशीर्वाद ग्रहण करे, इसके पश्चात 10th क्लास पास करके इसी विद्यालय के अंदर आप 11th क्लास का अध्यापन कार्य अध्ययन शुरू करिए। पिछले सत्र एक किसी होनहार छात्रा रही हमारे विद्यालय की प्रियंका जाखड़, जो 90% अबव किया गया। पहले देखकर लगता नहीं था कि बड़े बड़े शहरों के अंदर ही बच्चे 90 अबव होते हैं, लेकिन अब श्री डूंगरगढ़ तहसील के अंदर हमारा भी एक विद्यालय है। वो लाइन है ना कि आपने यहाँ आकर DR नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ टाइम पहले ये लाइन किसी अदर शहर के अंदर थी, लेकिन अब ये हमारे विद्यालय में भी लागू होती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं अब की बार जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं बहुत सिंसियर है, अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन कहते हैं ना केवल अच्छे होने से कुछ नहीं होता और पढ़ाई करने से भी कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क से भी कुछ नहीं होता। लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ जो बच्चे स्मार्ट वर्क पे ध्यान देते हैं, कई बार गलत डायरेक्शन के अंदर लगातार मेहनत भी कर लेते हैं, फिर भी वो परीक्षा परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता जिसकी उम्मीद हमने पूरे सत्र में की थी। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह पहले वाले बच्चे थे जो अभी इसी विद्यालय में अध्ययनरत है, 10th क्लास वाले बच्चे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, अच्छे परसेंटेजों से पास हुए थे, मेरिट के अंदर आए थे, इसी प्रकार आप भी उन्हीं सपनों पे खरे उतरोगे जो हमने संजोए हैं। हमने भी एक सपना संजोया था, एक स्वप्न देखा था कि हमारे विद्यालय के बच्चे लगातार प्रत्येक वर्ष जो मेरिट लिस्ट निकलती है 90-95 उससे भी आगे निकले, यानी आप भी भीड़ के अंदर दिखो। लगातार जो भीड़ होती है उसको कोई नहीं देखता। वो लाइन है ना कि जब आसमान के अंदर बहुत सारे सितारे हो, तारे हो, महकते हो, एकदम सुंदर रोशनी देते हो, लेकिन कोई नहीं देखता है उनकी ओर। सबका ध्यान उन आसमान के अंदर जो तारे सितारे होते हैं उनके बीच जो शोभायमान होता है, जो चमक दिखाता है, वो अपने आप में अद्वितीय अलग ही प्रतीत होता है, चंद्रमा। यानी सबका ध्यान वो चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार आप कक्षा के अंदर ऐसे दिखाई दो कि सबका ध्यान आपकी तरफ हो, यानी चंद्रमा की तरफ हो। जो 90% या 90% से अधिक परसेंटेज बनाते हैं ना, सबका ध्यान उन्हीं की तरफ होता है। और कुछ एक लोग होते हैं जो कहते हैं कि परसेंटेज मैटर नहीं करते, महत्व नहीं करते। जरा उनसे जाके पूछो आपके 28 या 38% बन गए तो क्या आप पास हो जाओगे? क्या आपने जो मनचाहा ड्रीम, जो सपना संजोया था, वो आप प्राप्त कर सकोगे? नहीं। इसलिए इन परसेंटेजों का महत्व भी अधिक होता है। लगातार मेहनत पे ध्यान देना है। अब जो आपने पूरे सत्र तक अच्छी सी तैयारी की वो वास्तव में काबिले तारीफ है, लेकिन अब जो जिस प्रकार पेपर आपके होंगे उस सब्जेक्ट के अनुसार घर पे विद्यालय में एक दिन अनुशासित रूप से पढ़ना है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, एक बार ये मोमेंट जो आपके लाइफ में से निकल गया तो ये वास्तव में वापस कभी लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए विद्यालय में पूरे सत्र के अंदर किसी अध्यापक अध्यापिका द्वारा कटु शब्द हमारे द्वारा किसी विद्यार्थी को कहे गए हो तो आपके भविष्य को अच्छे बनाने के लिए, आपके भविष्य की चमक यानी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए कहे हमने, उसमें न तो हमारी कोई गलती है, न ही हमने किसी को हीन भावना से कहा है। ये आपको यदि शब्द हम अब नहीं बोलेंगे, कटु शब्द नहीं बोलेंगे, तो आपकी जो सीढ़ी है वो यही रुक जाएगी। आप आगे लगातार कंटिन्यू प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए एक लाइन भी है, किसी सबसे बड़े महापुरुष ने कहा था, लाइफ शुड बी ग्रेट
लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, और महान जीवन उनका ही होता है जो जिन्हें अच्छा जीवन मिलता है, उनको और अच्छा बना लेते हैं। यानी क्लास तो सेम ही होती है, 10वीं या 12वीं 11वीं कुछ भी हो, पढ़ाने वाला भी सेम होता है, लेकिन जो अच्छे मन से ध्यान लगाता है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ता है, अपनी स्थिति को देख कर पढ़ता है, हर चीज़ सीखता है, वो उनमें से ही निकलता है। क्योंकि जो चंद्रमा उन सितारों में से ही निकलता है, आप में से वो भविष्य निकलते हैं जो आगे जाके बहुत अच्छी नींव का, बहुत अच्छे सामाजिक विकास का कार्य करते हैं, कुछ अदर कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको वो चंद्रमा बनना है, आपको वो बनना है जो सबका ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्टिव कर ले। और अब जो टाइम बचा, इस टाइम को इतना मैनेज करना है, केवल यहाँ प्रोग्राम तक ही सीमित मत रख देना कि बहुत अच्छा एंजॉय किया, डांस वांस किया, अच्छे से वो लगाए ठुमके, और अब जाके वापस भी घर पर भी इस पर चर्चा। यानी अब जो 15-20 दिन का टाइम उनको मेंटेन करके सही तरीके से मैनेजमेंट करके आप एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ोगे, तो आपने जो सपना सजोया है कि हमें पिछले 70 हमारे 90% रहा, ये कुछ मैटर नहीं करता, और आप कहोगे आप इससे भी ज़्यादा तैयारी 90 अबव यानी 95-96% भी ला सकते हो। ये केवल सपना नहीं है, उसको आप हकीकत में भी बदल सकते हो। इसलिए कहते हैं कि लर्निंग एंड शेयर, यानी आप सीखोगे। यदि कमजोर भी कुछ छात्र है आपकी क्लास में, उसको लगता है कि टीचर के द्वारा बताई गई बात मुझे थोड़ी हार्ड लगती है, उसको मैं नहीं उठा सकता माइंड के अंदर, तो आपने यदि कुछ सीखा है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होनहार होते हैं, तो वो भी उस बच्चों की, जो बच्चे एकदम कमजोर है, नहीं पढ़ सकते, उनकी भी कुछ मदद करके, सहायता करके आप भी उन्हें अपने साथ कदम से कदम मिला के लेके चल सकते हो। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।